वेलकम माय फ्रेंड्स और मेरे प्रिय छात्रों। वीडियो के पार्ट 3 में आपने जनसंख्या संरचना के संबंध में पढ़ा था, जबकि वीडियो के पार्ट 3 के शेष भाग में हम पढ़ेंगे मानव विकास और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। मानव विकास से संबंधित इस अध्याय के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें जनसंख्या वृद्धि और विकास, ये दो शब्दों का अर्थ समझ लेना महत्वपूर्ण है। वृद्धि और विकास दोनों ही समय के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि तथा विकास का अर्थ एक नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक तथा मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि जो विकास है वह गुणात्मक होता है और मूल्य सापेक्ष होता है। इस पर परीक्षा में आपको वृद्धि और विकास के संदर्भ में अंतर लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आपको यही लिख देना कि वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि आपको ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में देखने को मिल सकती है, जबकि विकास केवल धनात्मक ही होता है। इसके बाद दो अन्य महत्वपूर्ण शब्द आपको देखने को मिलेंगे, विकासहीन वृद्धि और एक विकास युक्त वृद्धि। विकासहीन वृद्धि का मतलब है ऐसी वृद्धि जिसमें विकास और वृद्धि दोनों एक साथ नहीं चलते, जबकि विकास युक्त वृद्धि का मतलब है जिसमें वृद्धि माने जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। विकास का मतलब लोगों के आवास, रहन सहन, प्रति व्यक्ति आय, इनमें सुधार होना। इसके बाद मानव विकास की अवधारणा के संबंध में जब पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है कि मानव विकास की अवधारणा के जनक पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक को माना जाता है, और उन्होंने ही मानव विकास से संबंधित जो प्रमुख संकेतक हैं उनका भी प्रतिपादन किया। मानव विकास के जो महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं इसके संबंध में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मानव विकास के महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं वह है स्वस्थ जीवन, साक्षर या ज्ञानवान होना और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। इसके आगे जब आप इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तो मानव विकास के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, मतलब किन किन आधार स्तंभों पर ये मानव विकास खड़ा हुआ है, तो इसमें आप पढ़ेंगे इसके प्रमुख आधार 4 हैं, स्तंभ 4 हैं। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये मानव विकास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। मानव विकास के संकेतकों के बारे में यदि हम पढ़ें तो मानव विकास के प्रमुख संकेतक हैं स्वास्थ्य, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। ये ऐसे संकेतक हैं जिस किसी भी देश के मानव विकास कितना हुआ है, कैसा यहाँ का मानव विकास है, इन 3 संकेतकों के आधार पर हम वहाँ के मानव विकास को समझ सकते हैं। मानव विकास के सूचकांक के आधार पर जो इंडिकेटर्स हैं, इनके आधार पर पूरे विश्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अति उच्च सूचकांक वाले देश, नंबर 2 उच्च सूचकांक वाले देश, नंबर 3 मध्यम सूचकांक वाले देश और नंबर 4 निम्न सूचकांक वाले देश। इसी के आधार पर हमें पता होना चाहिए कि नॉर्वे को सबसे उच्च मानव विकास वाले मूल्य वाले देशों में सम्मिलित किया गया है। तो लीजिए प्रस्तुत है पार्ट 3 के सेशंस मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको तैयार करना है और अपने आप को आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार रखना है। पहला प्रश्न है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखना है, ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा गुण विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? उत्तर लिखना है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 3, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? या प्रश्न बदल भी सकता है, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किसने किया था? उत्तर होगा डॉक्टर महबूब उल हक।
प्रश्न क्रमांक 4, वर्ष 2018 के अनुसार उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है? उत्तर लिखना है नॉर्वे। और इसका मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो मानव विकास था वो लिखना है 0.954। प्रश्न क्रमांक 5, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? उत्तर लिखना है मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। नंबर 1 समता, नंबर 2 सतत पोषणीयता, नंबर 3 उत्पादकता, नंबर 4 सशक्तिकरण। प्रश्न क्रमांक 6, वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है? उत्तर लिखना है वृद्धि मात्रात्मक या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है तथा यह सदैव धनात्मक होता है। प्रश्न क्रमांक 7, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? उत्तर लिखना है मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। नंबर 1 दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, नंबर 2 साक्षर या ज्ञानवान होना, नंबर 3 संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है छात्रों, इस प्रकार से आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लेना है। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द होंगे। आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तब तक आप अपने घरों में रहिए, ऑनलाइन स्टडी करिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।